हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पेपर रहेगा अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019, जो 2019 की विज्ञप्ति थी और उसका पेपर हुआ 2020 में। ये 2020 का पेपर है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर का है, जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन है जो आज हम इस पेपर में करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से संबंधित है। और जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा, वो प्लीज इवन शिक्षा के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जुड़ जाए, जहां पर मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। पहले पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके बाद में यहाँ सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। और जिसने भी अभी तक इस इवन शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में सीधा आते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम मोटिवेट हो और आपको भी फायदा हो, ठीक है। और बेल लगे, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। टामक किससे संबंधित है? मेवात से, अलवर भरतपुर से संबंधित है टामक वाद्य यंत्र। आज थोड़ा पेपर साफ कम दिख रहा है, फिर भी आप सुन लेना। और आपने पढ़ लिया होगा टेलीग्राम से तो पहले, क्या कि दो बार, अगर एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार सुन लेते हैं तो आपका परमानेंट याद हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। 80 से 90% मैं रोज बोल रहा हूँ कि ओल्ड पेपर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो केवल ओल्ड पेपर पढ़कर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो पता है ना। तो इसीलिए मैंने ये ओल्ड पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक मैंने 23 पेपर अपलोड कर दिए हैं। जिसने भी वो नहीं देखे, प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर वो पेपर जरूर देख लें। 23 पेपर है, एक पेपर में 50 का एवरेज माने तो भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 23 × 50, इतने क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, रणकपुर प्रसिद्ध मंदिर पर्यटक स्थल है, इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित। रणकपुर का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। और इसकी एक विशेषता है रणकपुर जैन मंदिर की, इसमें 1444 खंबे हैं, पिलर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? माधो सिंह के शासनकाल में, महाराजा माधो सिंह के शासनकाल में, ठीक है। आगे क्वेश्चन, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में किसने की थी इंडिया हाउस की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इन्हें याद करते रहना। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराज कौन सा? 1857 के समय जोधपुर में कौन था? तख्त सिंह, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या, सीकर में कौन थे? राम नारायण चौधरी, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर में नहीं है? तो इसमें देख लो, 7 सहेलियों का मंदिर है, ये जयपुर में नहीं है, ठीक है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? झालरा पाटन, झालावाड़ में, ठीक है। वहां पर क्या है? 7 सहेलियों का मंदिर है। बाकी तारकेश्वर मंदिर है, गलता जी जयपुर में, और जगत शिरोमणि जयपुर में, ये तीनों जयपुर में। इंपॉर्टेंट ऐसे भी होगा कि आप इन मंदिरों को भी याद कर ले, यहाँ पे सीधे हो जाएंगे आपके। बहुत सारे क्वेश्चन मंदिरों पे आ चुके हैं, तो उनसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो कौन सा? बाला किला अलवर में है, मूसी रानी की छतरी अलवर में, नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में, आबानेरी कहाँ है? आबानेरी दौसा में। आगे क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सोहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? वत्स गोत्रीय किसमें कहा गया? बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया में कहा गया ना वत्स गोत्रीय, बिजोलिया के शिलालेख में, ठीक है। और बाकी शिलालेख कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है वर्तमान में, वो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ठीक है,
आगे, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? किसने की? जगदेव ने। जगदेव ने किसकी हत्या की? उदय सिंह की। ठीक है। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? किसने संभाला? झाला अज्जा ने। एक क्वेश्चन पहले आया था कि अ, 2 दिन पहले एक पेपर लिया था, उसमें था कि प्रताप के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व किसने किया? आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपने अगर वो पेपर देखा है तो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? कहाँ है? मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। और ये मांडल में कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है, जो कि महाराणा प्रताप की है। निरंजनी संप्रदाय का संबंध कौन संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी कौन थे? 100 संत हरिदास जी। ठीक है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। निम्नलिखित में कौन सी कृति को की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? सूर्यमल मिश्रण ने कौन सी कृति की रचना की? वीर सतसई की। आप मुझे बताओ, वीर विनोद, चेतावनी रसोगटिया और राजविलास, ये चारों ऑप्शन कल की क्लास में आए थे एक क्वेश्चन में। ठीक है। जो पेपर लिया था उसमें आए थे, उसमें मिलान करने का था, सामने पुस्तकें थी। ठीक है। तो वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की। श्यामल दास। ठीक है। चेतावनी रसोगटिया केसरी सिंह बारट की। ठीक है। और राजविलास मोतीलाल मेनारिया की। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चारों पुस्तकें जरूर याद करना। एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। फर्स्ट ये डेट है जो आपको याद हो सकती है। और एकीकरण से संबंधित ये डेट हैं, वो बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, तो प्लीज वो तो याद आप कर लेना, बाकी याद हो ना हो। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। दयाल दास को किसने शरण दी थी? महाराजा रतन सिंह ने। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई देगा वो आपको, क्योंकि थोड़ा पेपर खराब मिला है मुझे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को, यहाँ पर है, जीत कर क्या नाम रखा? ठीक है। तो सिवाना का क्या नाम रखा? खैराबाद। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि खिजराबाद अलाउद्दीन ने जीतकर किसका नाम रखा? खिजराबाद। कौन से किले का नाम रखा? कमेंट में मुझे ये बताना। 119 नंबर क्वेश्चन है इसका, तो कमेंट आप मुझे जरूर करना है। इसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। महामारू मंदिर का निर्माण वास्तुकला वास्तुशैली के संरक्षण थे। महामारू किसके? प्रतिहार। प्रतिहार महामारू। ठीक है। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दादू जी की मृत्यु के बाद किसे दादू पंत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया? किसे किया? गरीबदास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर से नहीं है? रुकनुद्दीन है, अली रजा है, लेकिन मनोहर नहीं है। ठीक है। अमीर हट के लेखक। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। अगर ऐसी पुस्तकें आपको याद नहीं होगी तो आप मेरिट में कैसे आओगे? ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? अमीर हट के चंद्र शेखर। और एक है नयन चंद्र सूरी। इनकी पुस्तक है, हमीर मद
मर्दन, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप जरूर याद करना है ना। आगे ये क्वेश्चन आ सकता है इसका। हालरो पहना जाता है, हालरो कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के गले में, ठीक है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन जो आभूषण है ये मैंने आपको करवा रखे हैं, तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी आभूषण की प्लीज देख लें, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रखा है, ठीक है। आगे वेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, कौन सी नदियां हैं? माहिम, सोम, माही और जाखम। तो इसमें बनास नहीं है, इसके अंतर्गत कौन सी नहीं है? बनास नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर? एनसीआर में कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है जो एनसीआर में आता है। मरुस्थलीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थलीय वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जेरोफाइट के नाम से, ठीक है, ये याद रख लेना, जेरोफाइट से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु का भाग नहीं है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, लेकिन पाली नहीं है, ठीक है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में वैसे सभी पाए जाते हैं, बरखान भी है, पैराबोलिक भी है, अनुदैर्घ्य भी है, अनुप्रस्थ भी है, तो ये क्वेश्चन आपका रिलेट हो चुका है, ठीक है। राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर है? बाकली बांध है सुपड़ी नदी पर, जो कि लूनी की सहायक है, और जवाई भी लूनी की सहायक है, और बांडी भी लूनी की सहायक है। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, आपको याद ही होगा, रणथंभौर सबसे पहला। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध किससे है? पुष्टिकर का संबंध है जल से, जल क्षेत्र है उससे संबंध है पुष्टिकर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाह, क्या क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अब तक 23 पैसे 4 पेपर में ये पूछ लिया है। अविका नगर टॉप में, तभी तो बोल रहा हूँ सारे पेपर क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाले। मंगला क्षेत्र किसमें है? कहाँ पर है? बाड़मेर में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। मंगला क्षेत्र कहाँ है? बाड़मेर, जो तेल से संबंधित है। अरावली वर्षारोपण परियोजना का किस वर्ष प्रारंभ हुई? कब हुई? 1992। ये 2-3 बार पूछ लिया है इन पेपरों में, और बाकी अदर जो आरपीएससी के पेपर है उसमें तो कितनी बार पूछा होगा पता नहीं। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में। डबोक किससे संबंधित है? उदयपुर जिले से। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और अगर मरुस्थल को पूछ ले तब होगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। ये 2 असमान भागों में विभक्त करती है, ठीक है। आगे चलने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ना, इतनी मेहरबानी आप कर लें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। वीडियो को लाइक तो करना ही है। निम्न मृदाओं में कौन से प्रकार की पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट मृदा पाई जाती है? ये दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर में मृदा से संबंधित, तो कौन सा है? एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स है जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, बाकी एंटीसॉल्स भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां बांधी कोई? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था। राजस्थान के किस जिले में सागवान का वन पाया जाता है? कौन से जिले में? ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया था, क्योंकि सागवान के वन उदयपुर में भी है और बांसवाड़ा में भी है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, बाकी उदयपुर में भी है, ठीक है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स, ये देख लो, ये तीसरा क्वेश्चन, एक ही पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर आपको मृदा पढ़नी चाहिए, और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है कहां पर? पश्चिमी क्षेत्र में। एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स। राजस्थान में सर्दी ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ, ये मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा रखा, जिसने नहीं देखी वो देख लें, ज्योग्राफी की क्लास है। निम्नलिखित में कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ नहीं लेता है? बीसलपुर से टोंक लेता है, अजमेर लेता है, जयपुर लेता है, लेकिन सवाई माधोपुर है जो नहीं लेता, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे कहाँ पर? माउंट आबू में, ताल छापर में काले हिरण, सीता माता में उड़न गिलहरी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस से कौन सा वो सम्मेलन संबंधित है? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन दिवस, ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन परत किसको रोकती है? पैराबैंगनी किरणों को, यूवी को, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, राजस्थान के कालगाजी और कावला में किस खनिज के भंडार हैं? कालगाजी और कावला में ग्रेनाइट। कहां पर? जालोर में। सर्वाधिक ग्रेनाइट राजस्थान में कहां है? जालोर में। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? कौन सी? जैसलमेर सी। भेड़ से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन है। जैसलमेरी भेड़ है जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, टांका व खड़ीन किस प्रकार का प्रकार है? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और इसका आंसर होगा परंपरागत जल संरक्षण रचनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।